फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टेशंस एंड प्लेसेस में आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक बहुत ही रोचक जानकारी देंगे। एक घटना हुई लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर, बताएंगे पूरे विस्तार से इसके बारे में। फ़िलहाल सामने देख सकते हैं ये एक लोको आ रहा है, इलेक्ट्रिक लोको। ये इलेक्ट्रिक लोको जो कि वैग 5 है, 05085 ट्रेन में लगा हुआ था, जो कि 4:40 पर लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर आई। चूँकि यहाँ पर 05085 और 05088 ट्रेन का क्रॉस होता है, तो ये ट्रेन अक्सर पहले आ जाती है। और देख सकते हैं 05085 ट्रेन का ये जो ई लोको है, ये खीरी रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है। बताएंगे क्यों। क्योंकि यहाँ पर ये 05085 लगभग 4:40 पर आ गई थी, और उसके बाद लगभग 35 मिनट खड़े होने के बाद पता चला कि जो 05088 आ रही है ट्रेन, जिसमें वैग 5 लोको लगा हुआ है। जिस दिन सबसे पहली ट्रेन में इलेक्ट्रिक लोको लगाया गया था 05088 में, तो उस ट्रेन का लोको खीरी में ख़राब हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं तो खाली अब यहाँ पर कोचेस खड़े हुए हैं लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर 05085 के। इसमें पैसेंजर्स भी बैठे हुए हैं। तो एक झलक हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश बहुत हो रही है, पिछले 5-6 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, और इस बारिश की वजह से लोगों को बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये एक सामने से लाइट जल रही है। ये एक टावर कार है जिसको यहाँ पर बुलाया गया है टावर कार को, क्योंकि कुछ फॉल्ट आ गई थी शायद खीरी टाउन हॉल्ट के पास, जिसकी वजह से लोको में भी प्रॉब्लम आ गई और वो लोको दोबारा स्टार्ट नहीं हो पाया। तो 05085 का जो लोको आप लोगों के सामने अभी गया था, वैग 5 लोको, वो खीरी रेलवे स्टेशन पर जब गया तब वहाँ से उस ट्रेन को लेकर आया। बाकायदा हम उसका व्यू भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। फ़िलहाल देख सकते हैं ये टावर कार आई है यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए, OHE के मेंटेनेंस के लिए, जो ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन यहाँ पर बिछी हुई है। तो ये अभी वापस लखीमपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से होते हुए ट्रैक नंबर 4 पर पहुंच जाएगी। क्योंकि लखीमपुर रेलवे स्टेशन के जो जितने भी ट्रैक्स थे सभी फुल हो गए थे। ये ट्रैक लगभग 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक फुल ही रहे थे, और अभी हम इसको वापसी का भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए एक डीजल लोको भी आया। जब ये डीजल लोको आया तो इस डीजल लोको को 05085 ट्रेन में लगाकर इस ट्रेन को लखनऊ की दिशा में भेजा गया। बाकायदा हम इसको भी दिखाएंगे आप लोगों को। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर बन गई थी, क्योंकि ट्रैक केवल 4 ही थे, और 3 ट्रैक तो ऐसे थे जिसमें आगे पीछे दोनों तरफ हम जा सकते थे, लेकिन जो ट्रैक नंबर 4 था वो केवल टर्मिनेटेड है और आगे नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बारिश भी हो रही है, और ये जो डी लोको आया है तो 05085 में लगने के लिए आया है। एक घटना और भी हुई, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो डी लोको जा रहा है ये भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाएगा, और दूर जूम करके हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि इसी ट्रैक पर आगे 05088 ट्रेन खड़ी हुई है, यानी कि जिसका लोको ख़राब हो गया था, और 05085 का जो लोको है वो भी उसी में लगा हुआ है आगे। तो हम आप लोगों को एक लाइट के तौर पर दिखा रहे हैं, आप लोग गौर कीजिएगा, थोड़ा सा एरो भी देख लीजिएगा। फ़िलहाल जो 05088 ट्रेन है जिसमें डबल लोको लगे हुए हैं, तो इसको आउटर पर ही रोक दिया गया था महाराजनगर क्रॉसिंग के पास में। और जब ये डी लोको वापस आया प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगने के लिए और प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ चला गया, तब उसको सिग्नल मिला 05088 को प्लेटफॉर्म नंबर 2 के लिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहले से ही रेक खड़ा हुआ था, खाली ट्रेन का रेक, और ट्रैक नंबर 4 टावर कार से भर गया था। तो फिर और कोई रास्ता नहीं था। तब जाकर जब ये डी लोको 05085 की तरफ चला गया, उसको सिग्नल मिला, तब प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे गए। फिर काफ़ी देर बाद 05085 को लगभग 6:45 बजे के करीब में सिग्नल मिला। तो हम आप लोगों को देख सकते हैं फ्रेंड्स, दिखा रहे हैं इसकी लाइट में डी लोको जो आ रहा है। आप लोगों को आवाज़ भी सुनाई पड़ रही होगी। चूँकि 05088 की वजह से सारी ट्रेनें लेट हो गई, 05085 भी लेट हो गई, और वहीं जो पीछे से 15010 मैलानी से गोरखपुर जाने वाली
एक्सप्रेस ट्रेन है वो भी लेट हो गई। उसको फरदान रेलवे स्टेशन पर रोकना पड़ा क्योंकि प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर या ट्रैक खाली नहीं थे। तो वो भी ट्रेन यहाँ पर आई और लगभग 7:30 बजे के करीब में लखीमपुर रेलवे स्टेशन से गई, लेकिन मैंने उसका व्यू नहीं दिखाया। तो आखिरकार जब ई लोको ख़राब हो गया, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ गई, तो फाइनली डी लोको से फिर इस ट्रेन का संचालन यानी कि 05085 का संचालन डी लोको से किया गया। तो इस डी लोको को मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन से मंगाया गया, तब जाके इसमें कपल किया गया। अब देखिए 05088 डबल लोको के साथ फिर से आ रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अराइवल हो रहा है। लगभग ये खीरी रेलवे स्टेशन पर करीबन 1.25 घंटे से 1.5 घंटे के बीच में खड़ी रही। देखिए फ्रेंड्स, ये WAG5 जो 05085 में लगा हुआ था और ये WAG5 जो 05088 में लगा हुआ था। तो स्टेशन का होना बहुत ज़रूरी था फ्रेंड्स खीरी टाउन हॉल्ट को, और अगर स्टेशन होता तो जो 05085 ट्रेन है जिसमें डी लोको लगाया गया, तो इस ट्रेन का क्रॉस वहाँ पर खीरी टाउन हॉल्ट पर कराया जा सकता था और ये ट्रेन 05085 लेट नहीं होती, और जो डी लोको आया है उसको 05088 में लगाकर मैलानी की दिशा में रवाना कर दिया जाता। तो जो ये 05088 आपके सामने ट्रेन गुजर रही है मेन लाइन पर, या कह सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, ये भी लगभग तकरीबन यहाँ पर 1.25 घंटे के करीब में खड़ी रही क्योंकि 15,010 का क्रॉस कराना था। तो इस तरह से यहाँ पर लगभग 2 ट्रेनों का क्रॉस कराया गया, और पहली बार ऐसा मेरे सामने ये चीज़ हुई। मैंने सोचा कि इस रूट पर जितनी भी ट्रेनें चलती हैं कहीं ऐसा ना हो कि सभी ट्रेनें एक ही स्टेशन पर आकर यानी कि लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर आकर खड़ी हो जाएं। ये लखीमपुर रेलवे स्टेशन का व्यू है। शुरुआत में अगर हम बताना भूल गए हों तो बात अलग है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर चूँकि रेक खड़ा हुआ था जिसकी वजह से जो 15,010 है तो उसको बाद में यहाँ पर बुलाया गया। तो जब 05085 ट्रेन चल दी लखनऊ की दिशा में, तब जो 15,010 है वो लगभग आधे घंटे की देरी से लखीमपुर रेलवे स्टेशन पर आई, और 05085 ट्रेन के बाद छूटने के बाद पीछे इसके 15,010 गई और 05085 आगे ही चलती रही। ऐसा लग रहा था कि ये ट्रेन हरगांव रेलवे स्टेशन पर रोक दी जाएगी और 15,010 इसको ओवरटेक कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये ट्रेन आगे ही चलती रही और लखनऊ पहले पहुंची। और सबसे बड़ी बात यह है कि 05085 के पीछे भी जो सीतापुर LTT सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है 12108 वो भी इसके पीछे चली। तो इसकी वजह से 050 फिर 85 तो लेट हो ही गई खड़े खड़े, फिर बाद में इसकी वजह से फिर और भी कई ट्रेनें लेट हुई। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स 05085 डिपार्चर व्यू लगभग 2 घंटा की देरी से 6:45 बजे के करीब में, यानी कि जब 15,010 का समय हुआ था उस समय के करीब में इस ट्रेन का डिपार्चर हुआ। तो इस तरह से फ्रेंड्स अब आप समझ सकते हैं कि पहले डी लोको फेल हुआ करते थे, अब ई लोको फेल हुआ करते हैं। तो इनके पास कम से कम ऑप्शन में एक इलेक्ट्रिक लोको और होना चाहिए मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। कम से कम ये डी लोको काम आया उस समय। अगर ये डी लोको नहीं होता तो जो 05085 ट्रेन के पैसेंजर थे वो और भी परेशान होते। हालांकि बहुत से लोग ट्रेन को छोड़कर चले गए 05085 को। साथ में 05088 भी खीरी टाउन से जब निकली तो आधे से ज़्यादा ट्रेन वहीं पे खाली हो गई थी। लोग टुक टुक के द्वारा ही लखीमपुर रेलवे स्टेशन या लखीमपुर वापस आ गए थे। तो इस वजह से जो और यात्री थे मैलानी की दिशा में जाने के लिए तैयार थे, उन्होंने भी अपनी यात्रा स्थगित कर दी। तो फाइनली जब ये ट्रेन चली गई तब 15,010 लगभग 7:30 बजे के करीब में गई, और उसके बाद फिर टावर कार गया खीरी टाउन, वहाँ पर जो भी फॉल्ट थी उसको दूर किया। तो कैसा लगा ये वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई अपडेट एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।